बस ये देखना पड़ेगा कि कहीं स्लोप नहीं हो, है ना, कि हम जोश में हमेशा टीचर बोलती है भागा मत करो भागा मत करो। एक प्लेन रहेगा तो ठीक है, अगर स्लोप में आया तो फिर वापस है कि आपको उतना भागना नहीं है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की इंग्लिश लेसन 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 7 सिस्टर्स लेसन काफ़ी थोड़ा लेंदी है, ये एक तरीके से जीके टाइप का है, तो इसको है ना मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से आपको डालूंगी। तो इस बात का आप याद रखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको अभी 7 सिस्टर में पहले अरुणाचल प्रदेश का ही एक्सप्लेन करूंगी और बाकी की जो 6 सिस्टर्स बचेंगी, ठीक है ना, अदर्स के बारे में जो मुझे बताना है वो मैं लेक्चर 2 लेक्चर 3 के हिसाब से आपको वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स। हेलो एवरीवन, हैव यू गेस्ड हु we are? We are the 7 sisters of Northeast India, still unexplored, isolated territories to most of you and to the rest of the world. Our sister Sikkim lies to the north, but we 7 sisters are contiguous to each other. We are famous for our natural beauty, lush forests and wild animals, as well as our colorful costumes, traditional jewelry, exotic flowers, and our own unique dance and music. Nature lovers have designated our whole area as one of the world's biodiversity hotspots. Now we will introduce ourselves one by one. ठीक है, पहले हम आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 6 सिस्टर्स जो बचेंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पैरा है उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है कि 7 सिस्टर्स है कौन, जिनके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। ये 7 सिस्टर्स कोई और नहीं है, हमारा जो इंडिया है ना उसका जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है ना, उसमें जो स्टेट्स हैं उनको उन्होंने बोला है 7 सिस्टर्स। देखो एक बार आप मैप देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। तो पहले मैं आपको ना मैप में दिखा देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है ना हमारे मैप में वो किधर आ रहा है। देखो ये नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ हुआ। ठीक है, हमेशा बच्चे ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं ना, तो वो नहीं कंफ्यूजन है। उसका एक ट्रिक क्या है कि जो ऊपर का पोर्शन है नॉर्थ है, वो तो आपको याद ही हो गया होगा, अब तक अपने बहुत मैप देखिए। नॉर्थ के हमेशा राइट में ईस्ट आता है, तो आपका जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ ऊपर आया तो आपको ये याद हो गया ना, तो नॉर्थ का जो राइट हैंड साइड होगा वो ईस्ट होगा। अगर ईस्ट पता चल गया तो इधर अपोजिट में वेस्ट आएगा, ये आपको पता चल गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसमें 7 सिस्टर्स कौन कौन सी दिख रही है आपको? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, और इसमें देखो थर्ड लाइन दी है, आवर सिस्टर सिक्किम लाइज टू द नॉर्थ बट वी 7 सिस्टर आर कॉन्टिग्यूअस टू ईच अदर। और सिक्किम इनके पास में दिखा रही है। देखो ठीक है, अगर आपको कोई पूछे सिक्किम किधर आया तो ये नॉर्थ में आया है। ये किसके क्लोज है? 7 सिस्टर्स के क्लोज है। तो आज हम 7 सिस्टर में सिर्फ किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अगर आप देखोगे भी ना तो अरुणाचल प्रदेश और असम थोड़ा सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बड़ा है। तो पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वापस से मैंने लेसन लगा दिया, आपको मैंने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पोर्शन कौन सा हो गया। ठीक है, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो वो फेमस किस चीज के लिए? नेचुरल ब्यूटी। अच्छा सॉरी, उसमें एक चीज वो और बता रहे हैं कि देखो स्टिल अनएक्सप्लोर्ड आइसोलेटेड टेरिटरीज टू मोस्ट ऑफ यू एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये कहना चाह रहे हैं, देखो किसी किसी को घूमने का बहुत शौक होता है, तो लोग कोई गोवा पसंद करता है, जम्मू कश्मीर जाना पसंद करता है, अदर अपने इंडिया में जिसको जहाँ भी घूमना पसंद है। लेकिन उनका कहना है 7 सिस्टर्स का कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हम 7 सिस्टर्स को आके है ना, मतलब बोलते हैं ना, देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अनएक्सप्लोर्ड मतलब ज्यादातर लोग गए नहीं है। एंड आइसोलेटेड टेरिटरीज आप बोल सकते हो कि वहां जाने तक में है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आइसोलेटेड टेरिटरीज आप बोलोगे, एंड आइसोलेटेड प्लेस इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम लार्ज टाउन्स एंड इज डिफिकल्ट टू रीच। ठीक है, ये देखो एक चीज मैप में आप अगर आप वापस देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम मोस्टली इधर के रहने वाले हैं ना, हम इस पार्ट में ज्यादातर हम लोग रहते हैं, है ना, इस पार्ट में। तो ये यहाँ से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ना उतना नहीं है, तो इसलिए इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड प्लेसेस। क्या बोल रहे हैं ये लोग इसमें? आइसोलेटेड टेरिटरीज। सॉरी, आइसोलेटेड टेरिटरीज सिर्फ इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि वहां पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हमारे इधर से जाने के लिए वो काफी दूर भी है। ठीक है ना, और इसके बाद में ये दिखा है कि वहाँ पे उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम है, लश फॉरेस्ट, नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड एनिमल्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। देखो ये तो क्या है, हर स्टेट का अपना अपना है, हर किसी का पहनावा अलग है, हर जगह की ब्यूटी अलग है। लेकिन हमको सबसे पहले जानना क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा स्पेशल क्या है जो हमें ये लेसन आया है, और हमें उसको अच्छे से जानना है, आगे तक याद रखना है। ठीक है, हाय, दे कॉल मी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन।
ठीक है। तो यानी अरुणाचल प्रदेश को अगर आप बोलेंगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, राइजिंग सन। क्या बोलते हैं उसको, राइजिंग सन। अगर आपको कोई वैसे ही पूछ रहा है, तो देखो आपको ये सेकेंड यूनिट में आएगा, आप अच्छे से याद करके जाओगे, हो गया। फिर आपको पता है ना कोई कोई लेसन कैसा होता है, एग्जाम दे दिया उसके बाद हम भूल जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि कोई कोई लेसन हमें कैसे होते हैं, वो लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। तो ये जो लेसन है ना आपको सेवन सिस्टर्स, ये आपके लाइफ टाइम तक का लेसन है, इसलिए इसको ना बहुत बारीकी से पढ़ो। क्यों, कभी भी अगर आपको पूछे बताओ हमारे इंडिया के स्टेट ऐसा कौन सा जिसको राइजिंग सन बोला गया है, तो आपको ऑलरेडी ये लेसन आ ही गया। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं आया। तो आप बोल सकते हो यस इट इज अरुणाचल प्रदेश। उसको हम क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ द लिट डॉन लिट सन, ठीक है ना। यानी बोलते हैं ना भोर का सूरज, यानी भोर का सूरज उसको बोलेंगे हिंदी में। माई पीपल आर सिंपल एंड हॉस्पिटेबल, दे बिलोंग टू मेनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस। यस, उसको हम लोग राइजिंग सन बोलते हैं। और वहाँ के लोग क्या हैं, एकदम सिंपल। देखो ये यहाँ से भी देखने से हमें पता चल रहा है ना कि सिंपल है, एंड हॉस्पिटेबल मतलब कि वहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, ठीक है। वो सबको, कोई उनके गेस्ट आता है तो अच्छे से वो रिस्पेक्ट करते हैं। द डाइटरी इज लार्जली मेड अप ऑफ राइस विद फिश, meat and many green vegetables, and a popular dish is momos, steamed buns with meat or vegetable stuffing। देखो राइस फिश ये बहुत जगह खाया जाता है, मीट मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स हर जगह खाई जाती है। तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। सेम अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन वहाँ की पॉपुलर डिश कौन सी है, मोमोज, ठीक है। आप लोगों को बहुत को तो पता भी होगा, टीचर क्या मोमोज दिखा रहे हो, हमें पता है ना। लेकिन कितने जन है ना जिन्हें मोमोज नहीं पता है, तो उनके लिए मैंने ये देखो इमेज लगा दी है। ये अरुणाचल प्रदेश की है ना, बोलते हैं फेमस डिश है। अब तो यह जगह जगह मिल रही है, मुंबई में भी मिल रही है, दिल्ली में भी मिल रही है। अदर का तो मुझे पता नहीं, 2 जगह का तो मुझे पता है कि मोमोज काफी फेमस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे आप खा रहे हो मोमोज कहाँ का है ना, तो आप आराम से बोल सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश की डिश है, ठीक है। हो गया, सिंपल हो गया। देन I am a nature lover's heaven. My land is spotted with monasteries, lush green forest, lake, waterfalls, and deep river valleys. In many limestone caves known as Tapineru and forest reserves, you will find a great variety of wildlife. ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि वहाँ पे है ना ग्रीन फॉरेस्ट है, लश ग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरा भरा जंगल है, ठीक है। लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, डीप रिवर वैलीज हैं, लाइमस्टोन केव्स नोन, उसको बोला उन्होंने टपेनुरू, ठीक है। फॉरेस्ट रिजर्व, फाइंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना वाइल्ड लाइफ की मतलब आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द 400-year-old Buddhist monastery at Tawang and enjoy cultural festivals at Zero. Don't miss the Namdapha Tiger Project. You are also welcome to the many wildlife sanctuaries and national parks where you may see rare animals, birds and plants. I am also home to India's first orchid सेंचुरी, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि जब भी आप अरुणाचल प्रदेश विजिट करो तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ जाना है आपको, जो 400 इयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। देखो अभी मैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का भी मैंने निकाला है, आपको फोटो दिखाती हूँ, ये देखो। अब आप बताओ, पहली बात तो जिसे अरुणाचल प्रदेश जाने का मौका मिले वही सबसे बड़ी बात है। और वहां जाके हमने देखा क्या है ना, तो इसलिए वो लोग अभी से बता रहे कि आने वाले जब भी कल में आप जाओ है ना, जब भी आपको मौका मिले तो जब भी आप अरुणाचल प्रदेश जाओ तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये कितने ईयर्स ओल्ड है, 400 ईयर्स ओल्ड है। तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर मेरे हिसाब से लगा दिया, आप गूगल पे और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। हाँ बेटा देखो देखने में कितनी ब्यूटीफुल है ना। देखो एक प्लेस जहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ना उनके, ये देखो ये प्लेस देखो, ये तो देखने में ही कितनी अच्छी है। यहाँ पे तो ज्यादातर सब लोग सेल्फीज लेते रहेंगे है ना, क्योंकि प्लेस कितनी अच्छी दिख रही है। यहीं से देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज की ना शूट कर लें है ना, खूब भागते रहे। तो इधर तो भागने के लिए कोई मना नहीं करेगा, बस ये देखना पड़ेगा कि कहीं स्लोप नहीं हो, है ना। कि हम जोश में हमेशा टीचर बोलती है भागा मत करो भागा मत करो, एक प्लेन रहेगा तो ठीक है, अगर स्लोप में आया तो फिर वापस है कि आपको उतना भागना नहीं है। लेकिन देखने से ब्यूटी कितनी अच्छी लगी है, देखो ग्रीनरी मोस्टली तो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इतनी ग्रीनरी नहीं मिल रही है ना। इसलिए जब भी अरुणाचल प्रदेश जाओ तो ये जीरो जगह जो है ना इधर विजिट करना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विजिट करना, ठीक है। और अब इसमें एक चीज और है, देखिए आप ऑर्किड सेंचुरी है ना, इंडिया फर्स्ट ऑर्किड सेंचुरी। अब देखो यहीं से दिखाई, देखो विजिट सेजा ऑर्किड सेंचुरी, द ओनली सेंचुरी फॉर ऑर्किड्स, प्राइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑर्किड क्या है, एक तरीके का फ्लावर है। देखो अगर आप देखोगे ना तो काफी सुंदर फ्लावर्स है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें ये लोग बोल रहे हैं रेयर फ्लावर्स, एक्सोटिक फ्लावर्स, इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री की है। आप जाके गूगल पे देखोगे ना, जितनी भी डिटेल्स दी हैं सब में एंट्री करते जाओ और आप अरुणाचल प्रदेश आगे लिखो तो आपको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे सिंपल हमें जो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि क्या, कि उसको क्या बोलते हैं, राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन,
ठीक है। एक उसकी फेवरेट डिश है मोमोज, है ना। थर्ड में हम चलेंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो कि 400 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और बाद में उन्होंने एक ऑर्किड सेंचुरी वो दिखाई। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे। वो बहुत सिंपल बता दिया। मोमोज किससे बने हुए हैं? स्टीम्ड बंस विथ मीट और वेजिटेबल स्टफिंग। दिखने में वो लोग कैसे हैं? एकदम सिंपल, है ना, ऑन हॉस्पिटेबल। और 7 सिस्टर्स का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और नेक्स्ट 7 सिस्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।